चलो, हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो क्लास में क्या हमने अभी अभी खत्म कर दिया अपना क्या, रिलेशंस। रिलेशंस हमने ओवर कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना फंक्शन। कंपैरेटिवली ये मुझे रिलेशन ज़्यादा इंटरेस्टिंग, आपका फंक्शन लगता है। और मेनली यही होता है कि हमेशा कि 5 मार्क क्वेश्चन आता है रिलेशन फंक्शन का। 5 मार्क का रिलेशन, 5 मार्क का फंक्शन, दोनों के बीच में ऑप्शन होता है। तो चूज विच एवर सूट्स यू। तो हम रिलेशन कर चुके हैं, स्टार्ट कर रहे हैं फंक्शंस। फंक्शन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम ना फंक्शंस के बारे में कुछ चीज़ें एक बार देख लेते हैं, फिर अपना फंक्शन स्टार्ट करते हैं। ओके जी, दिखाओ। चलो, अब जैसे कि फंक्शंस आपको स्टार्ट करने से पहले फंक्शन होता क्या है वो पता होना चाहिए। तो बच्चों मेन आपको दो टाइप के फंक्शन पढ़ने हैं। कौन कौन से दो टाइप के फंक्शन पढ़ने हैं? सबसे पहले जो आपको बच्चों फंक्शंस पढ़ना है उसे हम कहते हैं वन वन फंक्शन। कौन सा फंक्शन पढ़ना है? वन वन फंक्शन। अब बच्चों ये वन वन फंक्शन क्या होता है, कैसे करना है, वो चीज देखो। बच्चों वन वन फंक्शन का मतलब होता है व्हेन एवरी वैल्यू ऑफ एक्स हैव अ यूनिक इमेज इन वाई। हर एक्स एक यूनिक इमेज होती है वाई में। सब मतलब समझ नहीं आया? जैसे कि अगर मेरे पास यहाँ 1 2 3 है और यहाँ पर मेरे पास 4 5 6 है। हर एक्स की एक अलग इमेज होती है, किसी भी एक्स की सेम इमेज नहीं होती। जब हर एक्स की एक नई इमेज होती है, एवरी वैल्यू ऑफ एक्स हैज यूनिक इमेज इन वाई, इट्स कॉल्ड अ वन वन फंक्शन। इट इज कॉल्ड अ वन वन फंक्शन। ओके जी। दूसरा हमारा होता है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन क्या होता है? ऑन टू फंक्शन होता है व्हेन एवरी वैल्यू ऑफ y इज बिजी। x नहीं, अब पूरा y आपका बिजी है। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं मेरे सेट बी में 1 2 3 4 5 6 और यहाँ 1 2 3 4 है। मतलब हर y की कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए। जब मेरा पूरा सेट बी बिजी होता है उसे हम कहते हैं ऑन टू फंक्शन। और जब मेरे हर सेट एक एक यूनिक इमेज होती है y के अंदर, इसे हम कहते हैं कौन सा फंक्शन? वन वन फंक्शन। अब दिक्कत की बात क्या है? दिक्कत की बात है, कोई मुझे डायग्राम नहीं पूछेगा कि वन वन फंक्शन होता क्या है, ऑन टू फंक्शन क्या होता है। मुझे प्रूव करना आना चाहिए। और ध्यान से सुनना, वन फंक्शन क्या है? एवरी वैल्यू ऑफ एक्स है यूनिक इमेज इन वाई। ऑन टू फंक्शन क्या है? पूरा वाई बिजी हो। बच्चों अच्छा, कोई चीज अगर वन वन नहीं है, मैं वन वन नहीं हूं, तो तू ऑन टू है। तू कौन है बे? ऑन टू। अगर तू वन वन नहीं है तो तू ऑन टू है। अच्छा, कोई चीज अगर, सॉरी, ओहो सॉरी, तू वन वन नहीं है तो तू क्या है? मैनी वन है। मैनी वन की डेफिनेशन ही होती है वन वन नहीं है। सर मैनी वन का कुछ दिखा दो, एग्जांपल एक ले लो। 1 2 3 4 5, पूरा एक्स बिजी है, पर दो एक्स की सेम इमेज है वाई में, तो ये वन वन फंक्शन नहीं है, मैनी वन फंक्शन है। जब दो एक्स की कैसी इमेज हो? सेम इमेज। ऑन टू नहीं, इन टू। अब पूरा सेट बी ए बिजी है, बट सेट बी की सारी इमेज बिजी नहीं है। एक खाली रह गया, एक भाई कौन रह गया है? खाली रह चुका है। कौन? 6 खाली है, तो ये ऑन टू नहीं है, ये क्या है? इन टू। ये क्या है आपका? इन टू। मतलब पता होना चाहिए। बट मैं एक बात बताऊं, वन वन समझ गए? एवरी वैल्यू ऑफ एक्स यूनिक इमेज इन वाई। ऑन मैंने वन समझ गए? एवरी वैल्यू ऑफ एक्स डज नॉट हैव अ यूनिक इमेज इन वाई। मतलब किसी दो की भी एक इमेज हो सकती है मैनी वन में। ऑन टू मतलब पूरा वाई बिजी है। इन टू मतलब पूरा वाई बिजी नहीं है। मेन बात ये हो रही है ना ही वन वन ना ही ऑन टू। मेन बात है कि हाउ टू प्रूव वन वन ऑन टू, ये क्वेश्चन आता है। कभी भी डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी। अब मैं आपको तरीका बताता हूँ कि वन वन ऑन टू प्रूव कैसे करते हैं। बच्चे तुम्हें ना पहले एग्जाम्पल माइंड में हिट करने होंगे। और अगर तुम्हें पता है कि फंक्शन वन वन है, फंक्शन क्या है? वन वन है। अगर कोई भी फंक्शन वन वन होता है, कोई भी फंक्शन अगर वन वन होता है, तो आपको प्रूव करना है एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू। यहां से क्वेश्चन स्टार्ट करोगे एंड यू हैव टू एंड एट एक्स वन इक्वल टू एक्स टू। कहाँ खत्म करोगे? एक्स वन इक्वल टू एक्स टू। स्टार्ट कैसे करोगे? एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू, एंड खत्म कहाँ करोगे? एक्स वन इक्वल टू एक्स टू। सब मतलब इससे प्रूव कैसे होगा बताऊंगा, ध्यान देखो बस अभी पहले। ये होता है वन वन प्रूव करने का तरीका। सर ऑन टू भी प्रूव कर सकते हो ऐसे? बिल्कुल कर सकता है भाई तू। ऑन टू कैसे प्रूव करते हो? ऑन टू पहले प्रूव करते हो कि आप अपनी इक्वेशन को y इक्वल, आप अपनी इक्वेशन को x इक्वल टू में लाते हो। किस इक्वल टू में लाते हो? आपको किसी तरह ना, इन शॉर्ट, एफ एक्स इक्वल टू वाई दिखाना है। क्या दिखाना है? एफ एक्स इक्वल टू वाई। तो ये कैसे दिखाएंगे? बताऊंगा ना, 2 मिनट भरोसा कर लो बस। तो आपको वन वन ऑन टू प्रूव करने के दो तरीके हैं। वन वन कैसे प्रूव करोगे? स्टार्ट करोगे क्वेश्चन विद एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू एंड एट एक्स वन इक्वल टू एक्स टू। ऑन टू कैसे प्रूव करोगे? यू विल नीड टू प्रूव एफ एक्स इक्वल टू वाई। कैसे करना है बस देखो। अब ये तो हो गया कैसे प्रूव करना है, ये हो गई डेफिनेशन। अब आओ क्वेश्चन पे करते हैं।
सर हमें क्या, अगर कोई हमें पता लग गया कि 1 1 ऑन 2 नहीं है, अगर कभी कोई चीज़ नहीं है तो एग्जाम्पल दे साइड हो जाओ, तो अगर है तो आपको करना पड़ेगा। और कैसे करेंगे, आओ स्टार्ट करें। क्वेश्चन क्या है आपके सामने कि मेरे पास एक फंक्शन है। क्या फंक्शन, देखो सारे, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू एंड एक्स माइनस थ्री, शो दैट एफ इज 1 1 ऑन 2। कह रहा प्रूव कर कि तू 1 1 भी है ऑन 2 भी है। पूछ नहीं ना, अबे बता रहा है तुझे कि 1 1 ऑन 2, तुझे को दोनों प्रूव करना है। अब प्रूव कैसे करूं, देखो पहले 1 1 के लिए कैसे काम होता है, देखो 1 1 पहले मैं स्टार्ट करूंगा कि एफ एक्स वन किसके इक्वल होगा बच्चों, एफ एक्स टू। एफ एक्स वन इज इक्वल टू व्हाट, एफ एक्स टू। अबे एफ एक्स वन होता क्या है कि अपने इक्वेशन में जो एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री है ना, एक्स की जगह एक्स वन डाल दे बस। एक्स की जगह क्या डाल दे, एक्स वन। और एफ एक्स टू में एक्स की जगह क्या डाल दे, एक्स टू। अब किसी तरह इसको कुछ गोल, मुझको कुछ क्रॉस मल्टीप्लाई कुछ ना कुछ करके एक्स वन इक्वल टू एक्स टू दिखाना है। और दिखाए एक्स वन माइनस टू इंटू क्या कर रहा हूँ, एक्स टू माइनस थ्री। एक्स टू माइनस टू इंटू क्या कर रहा हूँ, एक्स वन माइनस थ्री। कर दिया मल्टीप्लाई। अब क्या आ रहा है मल्टीप्लाई करके, एक्स वन एक्स टू माइनस थ्री एक्स वन माइनस टू एक्स टू प्लस सिक्स। इसको मल्टीप्लाई करो, एक्स वन एक्स टू माइनस थ्री एक्स टू माइनस टू एक्स वन और प्लस सिक्स। सिक्स से सिक्स क्या हो गया, कैंसिल आउट। एक्स वन एक्स टू से एक्स वन एक्स टू क्या होगा, कैंसिल आउट। बच्चों माइनस टू एक्स वन है, यहाँ पर क्या है माइनस टू एक्स वन, उधर जाएगा तो माइनस थ्री एक्स वन प्लस टू एक्स वन माइनस एक्स वन। माइनस टू एक्स टू वहाँ जाएगा तो माइनस थ्री एक्स टू प्लस टू एक्स टू माइनस एक्स टू। माइनस से माइनस कट हुआ, मेरे पास क्या बच गया, एक्स वन इक्वल टू एक्स टू। मैंने स्टार्ट किया था क्वेश्चन विद एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, एंड क्या किया, एक्स वन इक्वल टू एक्स टू। तो चुपचाप लिख देना, द फंक्शन इज अ 1 1 फंक्शन, दैट्स इट। इजी है ना। देखो ऐसे ही सेम तो मैं बताता हूँ ऑन टू भी प्रूव कैसे करते हैं। देखो ऑन टू प्रूव करना और आसान काम है। सर ये आता है, भाई ये आता है, पूरे 5 नंबर का आता है। अब देखो ऑन टू कैसे प्रूव करते हैं, ऑन टू की बात करते हैं। सबसे पहले हम फंक्शन लिखते हैं। मेरा फंक्शन क्या है, एफ एक्स। मैंने तुम्हें क्या कहा था, एफ एक्स इक्वल टू वाई दिखाना है। कैसे, देखो मैं अपने क्वेश्चन को वाई के इक्वल मान लेता हूँ, एक्स माइनस टू एक्स माइनस, इसको किसी इक्वल टू मान लेता हूँ वाई। क्वेश्चन है वाई इक्वल मान लिया, क्या दिक्कत है। इसको किस तरह एक्स के इक्वल टू की टर्म में ला रहा हूँ, किसके इक्वल टर्म में ला रहा हूँ, एक्स में। कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स वाई माइनस थ्री वाई एक्स माइनस टू, एक्स वाई माइनस थ्री वाई एक्स माइनस टू। आगे देखो, आगे देखो, एक्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू थ्री वाई माइनस टू। एक्स कॉमन ले रहा हूँ, वाई माइनस वन थ्री वाई माइनस टू। एक्स की वैल्यू थ्री वाई माइनस टू अपॉन वाई माइनस वन। क्या है एक्स की वैल्यू, थ्री वाई माइनस टू अपॉन वाई माइनस वन। क्या ये वैल्यू है। अब यही वैल्यू उठा के जो एक्स की वैल्यू आई है ना, वो अपने क्वेश्चन में वापस पुट कर दो। क्या था क्वेश्चन, एफ एक्स की वैल्यू क्या थी, एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री था। ये किसकी वैल्यू थी, एक्स की वैल्यू थी। चुपचाप बस एक्स की जगह ये जो आया है वो डाल दो। क्या डाल दो एक्स की जगह, थ्री वाई माइनस टू अपॉन वाई माइनस वन माइनस टू, थ्री वाई माइनस टू अपॉन वाई माइनस वन माइनस थ्री। जहाँ जहाँ एक्स था वो डाल दिया। अब इसको सॉल्व करके अगर मेरे पास वाई वन वाई आता है तो मेरा काम बन गया। आओ देखो जी, देखो आराम से देखो जी, एलसीएम थ्री वाई माइनस टू वाई प्लस टू अपॉन वाई माइनस वन। एलसीएम थ्री वाई माइनस टू माइनस थ्री वाई प्लस थ्री, दोनों बच्चे, अपॉन वाई माइनस वन। दोनों जगह एलसीएम ले लिया। वाई माइनस वन से वाई माइनस वन कैंसिल आउट, माइनस टू प्लस टू कैंसिल आउट, क्या बचा वाई। माइनस थ्री वाई प्लस थ्री वाई कट गया, थ्री माइनस टू कितना बचा, वन। तो कितना बचा वाई, यहाँ बचा था एफ ऑफ एक्स, यहाँ बचा वाई, तो एफ ऑफ एक्स इसकी इक्वल आ गया वाई, हेंस प्रूफ। ये होता है परफेक्ट आपका 1 1 ऑन टू प्रूव करने का क्वेश्चन। बच्चों एक बार फिर बता रहा हूँ कैसे करना है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले क्वेश्चन जो भी होगा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री है, राइट। आपको किसी तरह की इसमें कराना है, एक्स वन इक्वल टू एक्स टू में दिखाना है। तो एफ एक्स वन में जहाँ जहाँ एक्स था एक्स वन लिख दिया, एक्स टू में जहाँ जहाँ एक्स टू जाता है एक्स टू लिख दिया, कोई दिक्कत। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आ गया, काम खत्म। तू वन वन है, तू क्या आपसे 1 1। अब क्या प्रूव करना है, ऑन टू। ऑन टू और आसान है करना। आप पहले क्वेश्चन को वाई इक्वल टू में मान के एक्स की वैल्यू निकाल दो। क्या की वैल्यू निकालते हो, एक्स की। वो एक्स निकालने के बाद उसे वापस क्वेश्चन में जहां जहां एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस थ्री था ना, एक्स की जगह डाल दो ये वाली वैल्यूज, और वो पूरा सॉल्व करके आना चाहिए वाई। अगर वाई आ गया
तो तू ऑन टू है वरना तू ऑन टू भी नहीं। ये रहा एक परफेक्ट 5 मार्क क्वेश्चन। सर कभी आया है? बहुत आया है, तो ढंग से चलो और देखो और देखो। अब ना मेरे पास क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4, कहता प्रूव करिए नाइदर वन वन नॉर ऑन टू। अब बच्चे जब भी नाइदर का क्वेश्चन है ना, तो कभी भी आपको सिर्फ क्या करना है, एग्जाम्पल देना, दैट्स इट। कोई चीज अगर नॉट प्रूव करनी है रिलेशन फंक्शन में तो सिर्फ एग्जाम्पल तो साइड हो जाओ। अब इसमें एग्जाम्पल कहां दे दूं? एक्स की पावर 4 मतलब मुझे कुछ ऐसा दिखाना है कि दो एक्स की एक ही वैल्यू आए। पावर 4 पावर 4 पावर 4, अरे पता है अगर एक्स 1 डाला तो एफ ऑफ एक्स भी 1 आ जाएगा, 1 की पावर 4। -1 डाला तो -1 की पावर 4 भी क्या होता है, 1। तो मैं बोलूंगा बोथ -1 and 1 have same image in x in y, hence it is not onto, sorry, it is not 1 1। ओके, अब क्या प्रूफ करना है? ऑन टू, ऑन टू तो प्रूफ करना है, और नाइदर ऑन टू करना है जी। अब नाइदर के लिए क्या करोगे? एग्जाम्पल दो। जब भी क्वेश्चन नहीं गिवा तो सिर्फ क्या दोगे, उसका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में कैसे दूं? कोई मुझे ऐसा कुछ दिखाना है कि मेरा y, अब देखो मेरे सेट ए में सारे रियल नंबर है, सेट बी में भी सारे रियल नंबर है, रियल टू रियल लिखा हुआ है। मुझे कुछ दिखाना है कि सेट बी खाली रह गया। सेट बी क्या रह गया? खाली। इसकी कोई इमेज नहीं बन पाई, प्री इमेज नहीं है। मतलब मैं 1 डालूंगा तो 1 आ जाएगा, -1 डालूंगा तो भी 1 आ जाएगा, 2 डालूंगा तो 2 की पावर 4 16 आ जाएगा, -2 की पावर 16। कोई ऐसी वैल्यू है जो यहाँ पर खाली रह गई हो? है ना? -1 की कोई प्री इमेज नहीं है। क्या कुछ भी डाल लूँ एक्स की पावर, कुछ भी एक्स डाल दूँ, पावर 4 करूंगा हमेशा पॉजिटिव होएगा। नेगेटिव के सारे नंबर तो खाली रह गए, रियल नंबर है, रियल नंबर में सब कुछ आता है, तो नेगेटिव सारा खाली रह गया। -3 खाली रह गया, -4 खाली रह गया, -5 -8 सब खाली रह गए। तो जो साइड नेगेटिव वाले खाली रह गए, और ऑन टू कहता क्या पूरा y क्या होना चाहिए तेरा? बिजी। कहता है y बिजी है नहीं, hence it is not auto function because -1 -3 -4 does not have any pre-image in x। बोलो सारे हाँ है ना? सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान देखो बस। चलो क्वेश्चन देखो, 4x³ -5, 4x³ -5 show that the function r to r, real to real है, be defined by 4x³ -5, x belongs to all real numbers is 1 1 and on to। प्रूव करना है कि 1 1 भी और क्या के साथ साथ ऑन टू। अच्छा, इस सेट ए में भी सारे रियल नंबर है और सेट बी में सारे कैसे नंबर है? रियल नंबर है। भाई मैं कैसे दिखाऊं? भाई मैं कैसे दिखाऊं? भाई छोटा सा काम है। अब फिर से प्रूव करना है कि है टू, तो एफ एक्स वन इज इक्वल टू क्या करूंगा, एफ एक्स टू, राइट। पहले एफ एक्स वन का क्यूब -5, एफ एक्स टू का क्यूब -5, राइट। -5 से -5 क्या, एफ एक्स वन का क्यूब इज इक्वल टू एफ एक्स टू का क्यूब। 4 से 4 गया, एक्स वन का क्यूब इज इक्वल टू एक्स टू का क्यूब, क्यूब से क्यू कटा, एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू, क्या आ गया, एक्स वन इज इक्वल टू, अगर भाई एफ एक्स वन स्टार्ट किया तो यहाँ खत्म किया, इट इज अ 1 1 फंक्शन। ऑन टू करना है, क्या करना है मुझे, ऑन टू। ऑन टू में क्या करता हूँ, मुझे जब चीज प्रूव करनी है तो एग्जांपल नहीं ले सकता। y इज इक्वल टू 4x³ -5, -5 वहां जाके +5, मल्टीप्लाई 4 वहां जाके डिवाइड बाय 4, यहाँ x³ था तो मेरी x की वैल्यू क्या आ रही है, y/5 डिवाइड बाय 4 की होल पावर कितनी है, 1/3। किसकी पावर है ये, x की। भाई साहब मुझे एफ एक्स इक्वल टू वाई प्रूव करना है, तो मैं दोबारा क्वेश्चन लिखूंगा, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, 4x³ -5। बोलो सारे हाँ या ना? x की वैल्यू डाल दो, क्या है x की वैल्यू, y+5 डिवाइड बाय 4, दो मिनट, 4 का 4, बस पास चल रहा है पेन हमारा। x की वैल्यू क्या है, y+5/4 की पावर 1/3 होल पावर 3 -5, जहां जहां x था बस x डाल दिया। अब 3 पावर 3 से 3 कटा, 4 से 4 कट गया, y+5 -5, 5 से 5 कट गया, कितना आ रहा है y। तो एफ एक्स इक्वल टू वाई आ गया, माई फंक्शन इज अ ऑन टू फंक्शन, इट्स अ ऑन टू। ऐसे प्रूव करना है, पक्का मार्क्स मिलेंगे, एक नंबर भी नहीं कर सकता। एक ट्रिक बताओ, किसी को बताना मत, देखो
मुझे ही पता, तुम्हें पता होनी चाहिए ये बात कि एक्स क्यूब का ग्राफ बनता है लाइक अ स्नेक। कुछ ऐसे ही ग्राफ बनने का इसका। ऑन वन वन चेक करने का एक और तरीका भी है, बट ये तरीका सिर्फ आपको, आप यूज नहीं कर सकते इसको एज अ प्रूफ। ये तरीका आप एग्जाम सीबीएसई में दिखा सकते हैं, पर आपको आना चाहिए फॉर एमसीक्यूज और फॉर एंट्रेंस। अगर आपको बाई चांस ग्राफ पता है कि बनता कैसे, बाई चांस आपको ग्राफ पता है कि बनता कैसे है, तो आप चेक कर सकते हो ये फंक्शन वन वन है या नहीं है। तो मैं क्या चेक कर सकता हूँ वन वन है या नहीं है? आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाल सकते हो। क्या डाल सकते हो? हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रही है तो ये वन वन फंक्शन होगा। अगर एक ज़्यादा पॉइंट पे कट करे तो वन वन फंक्शन नहीं होगा। सर एग्जाम्पल दो ना। जैसे लास्ट क्वेश्चन एक्स की पावर 4 था। अब एक्स की पावर 4 का जो ग्राफ होता है वो यू शेप होता है। कैसा होता है वो? यू शेप। अब यू शेप में जब मैं वर्टिकल लाइन डालूंगा, हॉरिजॉन्टल लाइन डालूंगा, किस जगह कट कर रही है? दो दो जगह। तो वन वन नहीं था, तुम्हें बता भी किया तुमने। तो ये याद रखना, वन वन फंक्शन के लिए एक बहुत सा टेस्ट होता है, उसका नाम होता है HLT, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। अगर तुम्हें ग्राफ आता है तब सीधी लाइन डालो, अगर एक जगह कट कर रही है वन वन है, दो जगह कट कर रही है, तीन जगह, चार जगह, पांच जगह, तो वन वन नहीं है। HLT कहते हैं इसे। चलो क्वेश्चन देखो। प्रूव दैट द जिफ, जिफ फंक्शन होता है हमारा, ये होता है जिफ। पहले बता दो जिफ होता क्या है। जिफ का मतलब होता है कि जब अगर तुम एक्स की वैल्यू कुछ भी नॉन इंटीजर नंबर डालोगे तो इंटीजर आंसर देगा। सर मतलब ये हुआ जिफ कुछ दिखता ऐसे है। अगर मैं एक्स की वैल्यू 1.1 डालूंगा और ये अपने छोटे इंटीजर को अप्रोच करेगा, 1.1 एक्स डालूंगा वाई आएगा 1, 1.2 डालूंगा वाई आएगा 1, 1.3 डालूंगा वाई आएगा 1, 2.9 डालूंगा वाई आएगा 2, 2.99 डालूंगा वाई आएगा 2, 3.1 डालूंगा वाई आएगा 3। मैं जो भी एक्स वैल्यू डालूंगा वो अपने छोटे इंटीजर को अप्रोच करेगा, इसे कहते हैं जिफ फंक्शन। मतलब मैंने अगर एक्स की वैल्यू -3.1 डाली तो -3.1 का छोटा इंटीजर कौन सा है? -4, -4। -2.9 का छोटा इंटीजर कौन सा होगा? -3। अब तुम बताओ, नाइदर, नीदर, ना, मना, ये सब करना है। जब भी आपको नो प्रूफ करना होता है तो आपको पहले ही बता दिया गया है, नो प्रूफ में हमेशा आपको एक बात का ध्यान रखना है कि मुझे एग्जाम्पल देना है। तो वन वन के लिए एग्जाम्पल देना पड़ेगा। क्या एग्जाम्पल दूं वन वन के लिए? सबसे अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ वन वन के लिए, तुम ध्यान देखना। वन वन के लिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि 1.1 एंड 1.2 बोथ हैव सेम इमेज इन y, hence it is not a वन वन फंक्शन, दैट्स इट। ऑन टू का क्या करूंगा? अब मैं देखो, मैंने तुम्हें बताया है इसका आंसर हमेशा इंटीजर आता है, पर यहाँ पर तो रियल टू रियल आंसर है, रियल टू रियल नंबर है। रियल नंबर में सारे आते हैं। सर 1.1 का 1, 1.2 का 1, सर 1.1 की कोई प्री इमेज नहीं है, 1.9 की कोई प्री इमेज नहीं है, तो ये आंसर आता ही हमेशा इंटीजर, आंसर हमेशा कभी नॉन इंटीजर आता ही नहीं है। 1.1 नहीं आएगा, 2.21 नहीं आएगा, 2.2 नहीं आएगा, इन सभी कोई प्री इमेज बनेगी ही नहीं। हेंस 2.1, 2.2 डज नॉट हैव एनी प्री इमेज इन वाई, इन एक्स सॉरी, हेंस इट इज नॉट अ ऑन टू फंक्शन। ओके जी, क्लियर? चलो चलो चलो, क्वेश्चन देखते रहो। ओहो, ओहो, ये तो आपने अभी किया था प्रूफ। आ जाओ, सबसे पहला क्वेश्चन ये तो स्टार्ट किया था इससे। सबसे पहले क्या करते हैं? अच्छा जल्दी करेंगे, लास्ट टाइम। एफ एक्स वन किसके इक्वल करते हैं हम? 4x1 प्लस 3 6x1 माइनस 4, 4x2 प्लस 3 4 6x2 माइनस 4, क्रॉस मल्टीप्लाई। 4x1 प्लस 3 इंटू 6x2 माइनस 4 इक्वल्स टू 4x2 प्लस 3 इंटू 6x1 माइनस 4। कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई, करो मल्टीप्लाई। 6 4 था 24x1 x2 माइनस 16x1 प्लस 18x2 माइनस 12, इसे करो। 24x1 x2 माइनस 16x2 प्लस 18x1 माइनस 12, माइनस 12 माइनस 12, 24x1 x2, 24x1 x2 सब कट गया। माइनस 16x2 है, वहां जाएगा प्लस होगा तो 2, सॉरी माइनस 16x2 यहाँ माइनस है, वहां प्लस। 18 प्लस 16 हमारे यहाँ तो कितना होता है? 18 प्लस 34, ये यहाँ जाके ऐड होगा। 16x1 प्लस 16x1 34x1, x1 इक्वल टू x2 आ गया, तो कौन सा फंक्शन हो गया ये? 1 1। अच्छा ऑन टू प्रूव करना है? अरे मैं नहीं कर रहा यार, क्या करते हैं बस बता दो मुझे। पहले इसको y के इक्वल टू लाते हैं, बहुत हो गया। ये तो शिव वो भी कर लेगा, कौन है वो? आरव। कैसे कैसे करेगा आरव इसका? बताओ बताओ। क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, हाँ। 4x प्लस 3, एक्स की वैल्यू निकालते हैं
तो 6xy माइनस 4x इज इक्वल टू 4y प्लस 3, x कॉमन लूंगा तो 6y माइनस 4 इज इक्वल टू 4y प्लस 3, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4y प्लस 3 अपॉन 6y माइनस 4। आ गया जी, आ गया। अब इसको क्या करोगे, क्वेश्चन क्या है तुम्हारे पास, 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, तो 4x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या है 4y प्लस 3 अपॉन 6y माइनस 4 प्लस 3, और 6x की वैल्यू क्या है 4y प्लस 3 अपॉन 6y माइनस 4 माइनस 4। इसको सॉल्व करो, अगर ये सॉल्व करके आपका कितना आ रहा है बच्चों, y आ रहा है तो यू आर डन, नहीं आ रहा तो उप्स सॉरी, और कंफर्म आएगा यार। क्लियर है, पक्का कर पाओगे नहीं कर पाओगे। उत्कृष्ट एक लड़का हुआ करता था, नहीं नहीं पास आउट है, पहले फेल होता था, वो यूनिट टेस्ट में फेल हो गया, फर्स्ट टर्म में फेल हुआ, सेकंड टर्म यूनिट टेस्ट में फेल हुआ, प्री बोर्ड 1 में फेल, 2 में फेल, लास्ट में करते करते उसके 85 आ गए। सामने बैठा उत्कृष्ट, सब देखो क्या हो पाता है। चलो चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, और हरिओम हरिओम। चलो क्वेश्चन देखो, मजाक कर रहा हूँ, कुछ ऐसा नहीं है, मजाक, चल मजाक है उत्कृष्ट, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो, चलो आपके सामने क्वेश्चन, एक एक्स की वैल्यू है जो -4 से 4 के बीच में ले रही है, मतलब -4 से 4 के बीच में जो नंबर्स आ रहे हैं सारे ले रही है, -2 -3 -4 2 3 4, और y की वैल्यू क्या आ रही है 0 1 2 3 4, इनके बीच के नंबर भी आ रहे हैं। शो डैट f इज अ ऑन टू फंक्शन बट नॉट अ वन वन फंक्शन। आपको शो करना है कि f इज अ ऑन टू फंक्शन बट नॉट अ वन वन फंक्शन। आपके पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है अब नॉट, मुझे क्या प्रूव करना है, नॉट। नॉट का मतलब होता है मुझे किसी तरह एग्जाम्पल देना पड़ेगा। एफ एक्स इक्वल टू क्या है √16 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब मुझे कोई दो ऐसी वैल्यू एक्स की देनी पड़ेगी जिससे सेम आंसर आए। मेरे पास है, क्या तुम्हारे पास है, एक्स की वैल्यू 1 डालूंगा, और एक्स वैल्यू क्या डालू मैं 1 1 डालूंगा, एक्स वैल्यू 16 माइनस 1 कितना आ जाएगा √15, -1 डालूंगा एक्स की जगह तो -1 का स्क्वायर 1, तब भी 16 माइनस 1 कितना आ जाएगा, दोनों 1 और -1 की सेम इमेज आएगी, हेंस इट इज नॉट अ वन वन फंक्शन, इट्स नॉट अ, याद रखना बोथ 1 एंड -1 की सेम इमेज आएगी √15, जो वन वन फंक्शन नहीं है। बोलो हाँ कि ना। चलो ऑन टू प्रूव करना नहीं करना, भाई ने बोला करने का तो करने का, भाई ने बोला ऑन टू है तो है, ऑन टू कैसे करेंगे अब, ऑन टू प्रूव करने का तरीका है 16 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 16 माइनस वाई स्क्वायर, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी √16 माइनस वाई स्क्वायर। प्रूफ करना है तो एक्स वैल्यू निकाल ली, कहां डाल दूं, एफ एक्स इज इक्वल टू √16 माइनस एक्स स्क्वायर, √16 का 16 एक्स स्क्वायर, एक्स है ये, इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या आ जाएगा 16 प्लस थोड़ी माइनस है, ओहो ओहो 16 माइनस वाई स्क्वायर, 16 से 16 कटा माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, मेरे पास क्या बच गया √वाई स्क्वायर इज वाई। अब आप कहोगे सर प्लस माइनस वाई लिखो, काफी बच्चों का दिमाग चल रहा होगा, हो गलत कर दिया। उल्लू, जब यहाँ पर मुझे बोला गया कि वैल्यू वाई की व्यू से 4 लेनी है पॉजिटिव, तो माइनस क्यों कर दूं मैं यहाँ पर, इसलिए मैंने वाई से पॉजिटिव लिया है, नेगेटिव नहीं लिया, दिमाग है मैंने, उत्कृष्ट नहीं हूँ। चलो ते में है, चल 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 ठीक है, क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन करो चलो, तो दिखता ही नहीं है तो चलो आओ क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करो। चलो क्वेश्चन क्या है, चेक वेदर फंक्शन, अब चेक, चेकिंग होगी भाई, क्या हो गया अब चेकिंग, x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब भाई अब ये एक क्वेश्चन, ये दूसरा, फिर ये तीसरा, फिर ये चौथा भी, पांचवा भी फालतू है भाई, ये क्वेश्चन है ना, मतलब सारे बोर्ड में आए हुए, सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सारे में साथ देना, सब कुछ करेंगे अभी और खत्म करते हैं इस टॉपिक को। फंक्शन वन सेट फॉर ऑल खत्म, x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एफ 1 ऑन 2 के लिए चेक करना है, करे चेक, और मेरे पास सेट ए में ऑल रियल नंबर्स है, और सेट बी में क्या है -1/2 से 1/2 के बीच में। थोड़ा आपका दिमाग मांगूंगा,
तो प्रॉब्लम होगी थोड़ी सी उत्कृष्ट को, बट आप तब देख लो। एफ एक्स एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1 1। एफ एक्स बनेंगे एफ एस टू, पुराने तरीके हमारे, एक्स वन अपॉन वन प्लस एक्स वन स्क्वायर एक्स टू अपॉन वन प्लस एक्स टू। कोई दिक्कत है? क्रॉस नहीं दिक्कत है। एक्स वन प्लस एक्स वन एक्स टू स्क्वायर एक्स टू प्लस एक्स वन स्क्वायर एक्स टू इंटू एक्स वन स्क्वायर। कोई दिक्कत है? कौन सा मल्टीप्लाई? सबको वहां लेके जा रहा है। एक्स वन माइनस एक्स टू, एक्स वन एक्स टू का स्क्वायर माइनस एक्स टू एक्स वन का स्क्वायर। कोई दिक्कत? एक्स वन माइनस एक्स टू, एक्स वन एक्स टू का स्क्वायर माइनस एक्स टू एक्स वन का स्क्वायर, दोनों से एक्स वन एक्स टू कॉमन ले रहा हूँ, तो मेरे पास बचेगा एक्स टू माइनस एक्स वन। कोई दिक्कत? अब अगले बच्चे क्या करेंगे, कुछ काट देते, कुछ काटना नहीं है, जहां देखना वेरी इंपॉर्टेंट टास्क, और यही अगले 4 क्वेश्चन में करूंगा प्लीज। कॉमन क्या आ रहा है? एक्स वन माइनस एक्स टू, कॉमन निकालता हूँ, यहां से तो बचेगा 1, यहां से भाई देने के लिए तेरे पास है एक्स टू माइनस एक्स वन, लिया है तेरे से एक्स वन माइनस एक्स टू, तो -1 बचा इक्वल टू 0। तो मेरे पास ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 0 है, तो एक तो आएगा एक्स वन इक्वल टू एक्स टू, क्योंकि ये जब इक्वल टू 0 होगा तो एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आएगा, और यहाँ से क्या आएगा? एक्स वन एक्स टू इक्वल टू क्या है? 1। बच्चों अब मेरी बात, एक्स वन इक्वल टू एक्स टू, एक्स वन इक्वल टू क्या है? एक्स टू। स्टार्ट किया था यहाँ से, आप इसको देखो कहोगे कि तू 1 1 है बे, तू क्या है? 1 1, पर मैं लगाऊंगा दिमाग। मेरे पास एक्स वन टू एक्स टू किसकी इक्वल आ रहा है? 1। बच्चों ये देखो, इसमें सारे रियल नंबर है, इसमें सारे कैसे नंबर है? चेक वेदर द फंक्शन इज 1 1 और नॉट, 1 1 और नॉट। बच्चों ऑल रियल नंबर्स, क्या कोई दो रियल नंबर मल्टीप्लाई होकर 1 दे सकते हैं? बिल्कुल। 1/2 इंटू 2, 1/3 इंटू 3, तो दे सकते हैं ना। तो ये दोनों केस वैलिड हो गए, ये दोनों केस क्या हो गए? टू भी वैलिड, मैं भी वैलिड। ये कैसे वैलिड हुआ सर? एक्स वन माइनस एक्स टू इक्वल टू 0, तो एक्स वन इक्वल टू एक्स टू, एक्स वन इंटू एक्स टू इज इक्वल टू 1 आया, तो दोनों वैलिड हो गए, हाँ या ना? अगर तुम्हारे पास ऑल एक्स की वैल्यू सारे रियल नंबर ले सकती है, क्या कोई दो रियल नंबर मल्टीप्लाई होकर 1 नहीं आ सकता? आ सकता है। तो ये दोनों केस वैलिड, तो ये दोनों केस वैलिड है, तो फंक्शन इज नॉट 1 1, क्योंकि नॉट 1 1 कहता है एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू होना चाहिए, और खत्म सिर्फ कहाँ होना चाहिए? यहाँ पर होना चाहिए, दोनों पे खत्म नहीं होना चाहिए। तो इट्स नॉट अ वन फंक्शन। नहीं आया समझ? सेकंड क्वेश्चन में दोबारा सेम चीज कराऊंगा, देखो ढंग से। ये हो गया 1 1। अब किस लिए बात करूं? ऑन टू क्या करते हैं बच्चों? y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर, वाई प्लस वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। तुम्हारे बस की हो ना, अगर तुम्हारे बस की हो, जाओ निकाल लो इसमें से x की वैल्यू। आएगी ही नहीं, बस की क्या बात है, आएगी ही नहीं। तो इसमें से क्या करते हैं, इसमें और दिमाग लगाते हैं। वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। मैं कहता हूँ ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है विद एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई। कौन सी क्वेश्चन बन रही है? क्वाड्रेटिक। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाली क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन रही है। ए की वैल्यू सॉल्व कैसे करनी है? ए की वैल्यू वाई, बी की वैल्यू -1, और सी कितना आ रहा है? वाई। क्वाड्रेटिक सॉल्व कैसे करते हैं भाई? -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac डिवाइड बाय 2a। तो x की वैल्यू 1 प्लस माइनस 1 माइनस 4y स्क्वायर डिवाइड बाय 2y। बोलो हाँ है ना? अब तुम्हें एक चीज दिखाना होगा, बड़े ध्यान देखना। इसमें इस टाइप के क्वेश्चनों में ऑन टू के थोड़ा अलग काम करते हैं, थोड़ा दिमाग वाला काम करते हैं। ये आ रही है एक्स की वैल्यू, आ गया एक्स इक्वल टू में, अब इसको उठाए क्वेश्चन में डालना होता है। इसमें करना होता है रूट है, इसमें क्या है यहाँ पर? रूट। रूट के अंदर कभी क्या नहीं आता? नेगेटिव नहीं आता। कभी क्या नहीं आता? नेगेटिव। तो 1 माइनस 4y स्क्वायर शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 0, कभी नेगेटिव ये नहीं हो सकता। 1 should be greater than equals to 4y square, 1/4 is greater than equals to y square, plus minus 1/2 is greater, y is less than plus minus 1/2। जब y लेस देन होता है प्लस माइनस 1/2, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ, 11th में की थी, 12th में दोबारा कर रहे हो, पर अब मेन याद रखना, y लेस देन प्लस माइनस 2 है, इसका मतलब y की वैल्यू -1/2 से 1/2 के बीच में है, -1/2 से 1/2 के बीच में है। सर ग्रेटर देन होता तो आंसर होता 1/2 से इंफिनिटी यूनियन माइनस इंफिनिटी से -1/2। लेस देन है y, y क्या है? लेस देन, इसलिए आंसर है -1/2 से 1/2 के बीच में। ग्रेटर देन होता तो होता 1/2 से इंफिनिटी और -1/2 से माइनस इंफिनिटी। तो आपका आंसर क्या है? लेस देन तो -1/2 से 1/2। अब देख
तेरा y की वैल्यू क्या क्या ले सकता है? मैंने कहा मेरा y ले सकता है -1/2 से 1/2। मेरे पास सेट बी में आने के लिए और है भी क्या, -1/2 से 1/2। होता क्या है ऑन टू फंक्शन? ऑन टू फंक्शन कहता है पूरा सेट बी बिजी होना चाहिए। मैंने कहा मेरे पास सेट बी में -1/2 से 1/2 एलिमेंट्स है। कह रहा भाई मैं जो एलिमेंट ऑक्यूपाई कर रहा हूं वो भी कौन से, y की वैल्यू -1/2 से 1/2 ही है। जब ये दोनों मैच कर जाएंगे तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑन टू फंक्शन। थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन था। अब परफेक्ट पाई मार्कर इज दिस, अभी तक कोई नहीं था, ये था बढ़िया क्वेश्चन। अब ऐसे ही तीनों क्वेश्चन है, अब तीनों क्वेश्चन यही है। ये क्यों है 1 1, ये कह रहा है कि y की वैल्यू -1/2 से 1/2 ले सकता है। मैंने कहा हाँ मेरे पास, मैं मार्क भी वही कर सकता हूँ, -1/2 से 1/2 मैच हो गया। अगर बाय चांस ये -1 से 1 होता, मतलब मैं कहता कि मैं आंसर, मैं -1 से 1 ले सकता हूँ सेट बी में, बस मैं तो -1/2 से 1/2 मार्क कर सकता हूँ बस। तो कुछ खाली रह गए, अगर खाली रह गए तो तू ऑन टू नहीं होता। आ जाओ सेम क्वेश्चन दोबारा, बट विद अ ट्विस्ट, और तगड़ा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है पढ़ो। 4x² + 4x - 5, सेम क्वेश्चन बट वैसा ही डिट्टो। आओ प्लीज देख लो, 5 मार्कर आ जाएंगे, पास करवा देगा। 27 में से 22 नंबर, 5 नंबर तो आ जाएंगे, 22 से करना पड़ेगा। अशोक, अशोक कह रहा हूँ, क्या नाम आपका? उत्कृष्ट। fx1, क्योंकि तेरे को पता नहीं इंपॉर्टेंट है, क्या करूँ? fx1 इज क्या, एलबी पे आएगा 3 नंबर। ओ आरासानी आया हुआ है, आरासानी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देख लेना। 4x1² + 4x2 - 5, 4x2² + 4x2 - 5 बाय बेटा हाँ 4x2 तो होगा, LHS, ओ सॉरी सॉरी, x1 4x1² - 4x2², 4x1 - 4x2 = 0, 4 कॉमन, अंदर क्या बचेगा, x1² माइनस, कैन बी रिटर्न एज x1 - x2 और x1, परफेक्ट। और इधर से 4 कॉमन तो क्या बचेगा, चलो जी देखना जी देखना, मैं 4x1 - x2 कॉमन ले रहा हूं, तो मेरे पास क्या बचेगा, +1 = चलो अब ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 0 आ रहे हैं, तो मेरे पास मैं बोलूंगा कि या तो x1 = x2 आएगा बिकॉज ऑफ दिस, या फिर x1 + x2 = क्या आएगा, -1। अब देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेट ए में सारे एलिमेंट है 0 से इंफिनिटी, और सेट बी में -5 से इंफिनिटी। मतलब सेट ए में सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज लाना अलाउड है। कौन सी वैल्यूज लाना अलाउड है? अगर सेट ए में से पॉजिटिव वैल्यू लाना अलाउड है, क्या कोई दो पॉजिटिव नंबर ऐड होकर तुम्हें -1 दे सकते हैं? क्योंकि x की वैल्यू है, तो दो पॉजिटिव नंबर ऐड होकर -1 नहीं दे सकते, तो दिस केस इज इनवैलिड। दिस केस इज, तो सिर्फ x1 = x2 वाला केस बचा, उधर दोनों बचे थे, यहां पर सिर्फ अकेला लौटा बचा, ये 1 1 है। बोलो सारे हाँ यानी। अब क्या चेक करना है मुझे, रुको सही। y = 4x² + 4x - 5, हाँ या ना? 0 = 4x² + 4x - 5 - y। बस की हो तो सॉल्व कर लो, होगा ही नहीं तो फिर क्या सॉल्व करना पड़ेगा इसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 4 और c की वैल्यू माइनस कॉमन लेके 5 + y। हाँ जी ना जी, चलो 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 चलो, d निकाल, x के वो निकालते हैं, x -b ± अंडर रूट b² -4ac, माइनस माइनस प्लस कर रहा हूं, अपॉन में 2 है। थैंक्स उत्कृष्ट। चलो 4 16 है यहाँ पर, और 4 4 16, -4 प्लस माइनस 16, और यहाँ भी 16, 16 जब बाहर निकालूंगा तो क्या बचेगा, 4। अंदर क्या बचा, यहाँ बचा 1 + 5 + y डिवाइड बाय 8। बोलो सारे हाँ है ना? तो मेरी x की वैल्यू क्या आ रही है उत्कृष्ट? उत्कृष्ट भाई मेरी x की वैल्यू आ रही है -4 ± अंडर रूट 6 + y डिवाइड बाय 8। ये बचे मेरी x की वैल्यू, किसकी वैल्यू बचे मेरी, x की। मानते हो नहीं मानते? हाँ है ना बोलो। अब वही वाला केस, रूट के अंदर पॉजिटिव हो तो 6 + y शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 0। y की वैल्यू किससे बड़ी होनी चाहिए, -6, किससे बड़ी होनी चाहिए? अब देखो मैं कहता हूं, मैं y की वैल्यू ऑक्यूपाई करूंगा -6 से लेकर इंफिनिटी तक। y -6 से बढ़ेगा मतलब क्या है,
-6 से लेकर, मतलब मैं मार्क कर सकता हूं वैल्यू -6 से बड़ी, -6, -5, -4, -3, -2, -1 टिल कहां तक इनफिनिटी, सारी वैल्यू मैं मार्क कर सकता हूं, ये मुझे बोलता है, हाँ या ना। पर मेरे पास मार्क करने के लिए है कौन सी वैल्यू, -5 से इनफिनिटी, कहां से कहां तक है मार्क करने के लिए, पक्का कहां से कर सकता हूं, तो खाली तो नहीं रहा ना। तेरे पास सेट बी में कितनी जगह थी, -5 से इनफिनिटी, मैं कितनी जगह मार्क कर सकता हूँ, -6 से इनफिनिटी, तेरा कोई खाली तो नहीं रह गया, कहां रह गया बच्चे, वो ये मार्क कर सकता है, सेट बी ये है, ये खाली नहीं रहना चाहिए, ये चीज खाली, तो यहां पर खाली, अगर यहां पर बाय चांस -7 होता, तो मैं बोलता कि ये 1 on 2 नहीं है, क्योंकि मैं मार्क कर सकता हूँ -6 इन्फिनिटी, और तेरे पास क्या है -7 से इन्फिनिटी है, मेरे पास -7 और -6 के बीच की चीजें खाली रह जाएगी। बट मैं कह रहा हूं कि मैं रोटी खा सकता हूँ -6 से इन्फिनिटी तक, तू कह रहे मेरे पास रोटी कितनी है, -5 से इन्फिनिटी तक है, तो मैं सारी खा जाऊंगा ना, तो ये सब भरा हुआ होना चाहिए बस, तो ये फंक्शन ऑन टू है, तो इट्स अ ऑन टू फंक्शन ऐसे, यस नो। चलो तुम्हें नहीं आया समझ, नहीं आया, अब आएगा, अब आएगा 9x² + 6x - 5, चलो अब 1 1 खुद करोगे ट्राई, ऑन टू कराता हूँ, बस क्या कराता हूँ इसका, ऑन टू, वैसे मेरे ख्याल से ज्यादा मुझे लगता है ऑन टू नहीं होगा, बस चेक करेंगे सारे बच्चे, करो जैसे 9x² + 6x - 5 - 5, चेक करोगे, अच्छा हाँ इसमें केस इनवैलिड हो जाएगा, ऑन टू 1 1 होगा, ये 1 1, दो केस बन रहे होंगे 1 1 में, एक केस इनवैलिड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स है, तो आप खुद करो वो, ठीक है। अच्छा ऑन टू वाला काम करते हैं, आप खुश हो लाइफ से, खुशी आना चाहिए, चलो ए की वैल्यू 9, बी की वैल्यू 6, सी की वैल्यू माइनस कॉमन लेके 5 + y, बोलो सारे हाँ है ना। अच्छा x की वैल्यू -b + -√b² -4ac डिवाइड बाय 2a, कोई दिक्कत, x की वैल्यू 6, 36 और 4 9 का कितना होता है 36, यहाँ भी 36 यहाँ भी 36 प्लस है, तो 36 कॉमन ले रहा हूँ, -6 + -6 कॉमन है, 1 + 5 + y डिवाइड बाय 18, -6 + -6 6 + y डिवाइड बाय 18, रूट के अंदर, किसके अंदर, रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती है, तो y + 6 शुड बी ग्रेटर एन इक्वल्स टू 0, y की वैल्यू किससे बड़ी आनी चाहिए, -6 से, किससे बड़ी आनी चाहिए, फिर धोखा दे दिया, ऑन टू है, मैं कहां से कहां तक दे सकता हूं वैल्यू, -6 से इन्फिनिटी, कहां से कहां तक खा सकता हूँ खाना, -6 से, पर तेरे पास कितना है -5 से इन्फिनिटी है, तो मैं पूरा ये कवर अप करूंगा नहीं करूंगा, ये पूरा कवर अप कर लिया, तो मतलब ये ऑन टू है। अच्छा अगर नहीं बनाना तो यहाँ पर क्या लगा दो चुपचाप, 7 7 लगा दोगे, तो नहीं होगा ऑन टू, क्यों, कि मैं खा सकता हूँ -6 से इन्फिनिटी, पर तेरे पास -7 से इन्फिनिटी है, तो -7 6 के बीच में खाली रह जाएगा, तो ऑन टू नहीं होगा, बट लकीली यहाँ पर सिर्फ क्या है माइनस, तो ये ऑन टू हो गए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अब तो ये भी अच्छा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे, सारा इम्पॉर्टेंट है, क्या करें, चलो लास्ट टू शो दैट द फंक्शन -इन्फिनिटी से 0 और -1 से 0, यहाँ पर क्या वैल्यू है, x की वैल्यू है -इन्फिनिटी से 0, और यहाँ पर कौन सी वैल्यू है -1 से 0। अब ये क्वेश्चन ट्रिकी क्यों है, मैं क्वेश्चन पूरा नहीं कराऊंगा, बस आपको बताऊंगा क्या है ट्रिक में, ट्रिकी क्या है इसमें, ये तो क्वेश्चन हमारा वो जो फर्स्ट क्वेश्चन किया वैसा ही है, x1 = x2, वही बकवास पूरी है, बट इसमें ट्रिक क्या है, इसमें ट्रिक ये है कि x की वैल्यू क्या है -इन्फिनिटी से 0, क्या है -इन्फिनिटी से, बच्चों मॉड दिख रहा है, तुम 12th में हो शायद, 12th में बिना मॉड करके सॉल्व किया तो तुम पापी हो, कौन हो तुम, उत्कृष्ट पापी, बुजुर्ग है, चलो अब कैसे करें, मॉड सॉल्व होना चाहिए, मॉड सॉल्व होना चाहिए, बच्चों मॉड x के ऊपर है, और तुम्हें पता है ना अगर x ग्रेटर देन 0 होगा तो पॉजिटिव होता है, लेस देन 0 होगा तो नेगेटिव, इसने बोला है कि तू x की वैल्यू से क्या लेगा, नेगेटिव, -0 क्या होती है, तो ये क्वेश्चन जो है वो एक्चुअली में पता क्या है, x/1 - x, x/, क्योंकि x की वैल्यू आपको बोली गई है लेना कहां से कहां तक, लेस देन 0, और लेस देन 0 पे मॉड का बिहेवियर कैसा होता है, नेगेटिव, इसलिए क्या होगा x - 1/x, अगर यही क्वेश्चन होता कि ये 0 से इन्फिनिटी होता, तो क्वेश्चन क्या बनता मेरा,
अगर ये क्वेश्चन होता कि 0 से इन्फिनिटी, तो ये क्वेश्चन होता। करना वही है, 1 1 ऑन टू के सब कुछ सेम काम करना है, बट ये आपको देखना बहुत जरूरी था। ये थी क्वेश्चन की ट्रिक। आपको अगर ये लेक्स की वैल्यू लेस देन 0 दी हो तो माइनस लेना पड़ेगा, 0 से बड़ी दी हो तो क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पर 1 प्लस एक्स लेना पड़ेगा, और करना वही है। अब 1 1 भी वैसे और ऑन टू वैसे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया था, सबसे सिंपल क्वेश्चन है, पर ट्रिक ये थी। ओके, कर पाओगे? चलो जी, चलो जी, आखिरी प्रश्न, फिर थोड़े से एमसीक्यूज, फिर डन। डन है ना? चलो बस बताऊंगा, 1 1 ऑन टू के थोड़े फॉर्मूले हैं। Show that the function n to n where n is a set of all natural numbers given by is a bijection। अरे बाइजेक्शन क्या होता है, पहली बार आया है। जो चीज 1 1 भी हो, जो चीज ऑन टू भी हो, वो क्या है, बाइजेक्टिव है। क्या है वो? चलो चलो चलो, नेचुरल टू नेचुरल, नेचुरल टू। अब इसको ना चेक कर लेते हैं। n माइनस वन लूंगा अगर n इवन लूंगा, n प्लस वन लूंगा, n क्या लूंगा, ऑड। 1 लिया मैंने, क्या लिया, तो ऑड है इवन है, ऑड, तो n प्लस वन पे जाना पड़ेगा। तो n अगर 1 है तो f ऑफ n कितना होगा, ठीक है। अगर n लेता हूं 2, x से लेता हूं 2, ऑड है इवन है, तो 2 माइनस वन क्या होता है, ठीक है, 1 पे 2 आया, 2 पे 1 आ रहा है। 3 लूंगा, ऑड है कि इवन है, ऑड, 3 प्लस वन कितना, 4 लूंगा, तो 4 माइनस वन, 1 पे 2, 2 पे 1, 3 पे 4, 4 पे 3, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही कहीं भी। तो मेरा हर एक्स एक इंडिविजुअली में जा रही है, सो इट्स अ 1 1 फंक्शन, इट्स अ प्रूव करके दिखाओ, क्या करके दिखाओ, प्रूव। 5 पे देख लो, 5 पे देख लो, 5 पे कौन सा लूंगा, ऑड, 5 प्लस वन 6, और 6 पे 6 पे 6 पे, हर एक चीज नहीं बचा रही है, तो 1 1 है, तो प्रूव कर। कैसे प्रूव करता है, एफ ऑफ एन वन इज इक्वल टू एफ ऑफ, एक एक करके करो। पहला है एन वन माइनस वन इज इक्वल टू एन टू माइनस वन, माइनस वन से माइनस वन गया तो क्या बचा, एन वन इक्वल टू एन टू वेन एन इज इवन, एफ लिख दूना। फिर आएगा दूसरा क्वेश्चन, क्या था, एन वन प्लस एन वन इज इक्वल टू एन टू प्लस वन, वन से वन गया तो क्या आ गया, एन वन इक्वल टू एन टू, तो दोनों में सेम आ रहा है। स्टार्ट किया गया था एफ एन वन एफ एन टू से, और खत्म किया एन वन एन टू पे, दोनों केस दिखाने पड़ेंगे अलग अलग। तो तू ऑन टू है, 1 1 है, 1 1 है, ऑन टू के लिए करोगे, ऑन टू, ऑन टू वाले भैया, कौन से वाले भैया, ऑन टू वाले भैया, ऑन टू वाले भैया कहते हैं कि चेक कर कि ये 1 1 ऑन टू है या नहीं है, 1 1 ऑन टू है या फिर, मैंने कहा रुको, सेट बी में क्या एलिमेंट है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, क्या सारे ऑक्यूपाइड हो रहे हैं, सारे इंडिविजुअल ऑक्यूपाइड हो रहे हैं, कोई खाली नहीं है, तो ऑन टू है। अब तू है तो प्रूफ है यार, इसका बड़ा नाटक है। y इज इक्वल टू क्या मान लूंगा पहले, और मैं निकाल लूंगा n की वैल्यू कितनी आ जाएगी y, और f ऑफ n किसके इक्वल है, n माइनस वन के, n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू क्या है, y प्लस वन, माइनस वन कर जाएगा तो f ऑफ n इक्वल टू y, तो ऑन टू है। सेकंड भी कर, y इज इक्वल टू n प्लस वन, n की वैल्यू क्या आ जाएगी, y माइनस वन, f ऑफ n कितना है इस केस में, n प्लस वन, कितना है, n प्लस वन, एफ ऑफ एन, एन की जगह क्या आ जाएगा, y माइनस वन प्लस वन कर गया, तो एफ ऑफ एन इक्वल टू वाई, तो तू ऑन टू भी है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन, बोलो हाँ है ना बच्चों। अब ना हमने जिसने ये रिलेशन की पूरी वीडियो, फंक्शन की पूरी वीडियो खत्म कर ली है, एकदम डन कर दी है, गुड, आपका खत्म है रिलेशन फंक्शन पूरा। क्या हुआ वधिका, बट ना कुछ फॉर्मूले हैं 1 मार्कर्स के लिए जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप जरूर नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 1 मार्कर के लिए, कि नंबर ऑफ वन वन रिलेशन, आपको नंबर फ्लेक्सिबल और सिमेट्रिक बता दिए थे, नंबर ऑफ, अब आपको 1 1 और ऑन टू बता रहा हूँ, प्लीज नोट करें। कितने लिखे, अच्छा ऐसे ही लिख लेते हैं, छोड़ो। चलो अगर हम करते हैं सारे सेट ए में और सेट बी में एन, सबसे पहले नंबर ऑफ फंक्शंस का फॉर्मूला नोट कर लो जी, रिलेशन के बता दिए थे फंक्शन, नंबर ऑफ फंक्शन का फॉर्मूला एन टू द पावर एन, क्या है नंबर ऑफ फंक्शन का, एन टू द पावर एन। 1 1 का फॉर्मूला, नंबर ऑफ 1 1 के फॉर्मूले, नंबर ऑफ 1 1 के दो फॉर्मूले होते हैं, अगर n बड़ा है m से, n हमारा क्या है, बड़ा है m से, तो नंबर ऑफ का फॉर्मूला होगा npm, और अगर n छोटा है m से, तो आंसर क्या होगा, 0। प्लीज नोट डाउन कर लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया, मैं तुम्हें क्या बताऊं। फिर आता है ऑन टू, ऑन टू का भी देख लो, ऑन टू के भी 3 4 फॉर्मूले, n टू द पावर m माइनस एन सी वन, n माइनस वन की पावर m, n सी टू,
n माइनस टू की पावर m माइनस एन सी थ्री n माइनस थ्री की पावर m, ये चलता रहेगा फॉर्मूला अगर मेरा n छोटा हो m से। अगर मेरा n क्या हो, छोटा हो m से, तो फॉर्मूला चलता रहेगा। अगर n और m यूज कैसे करना बताऊंगा। n और m इक्वल होते हैं तो फॉर्मूला होता है m फैक्टोरियल, और अगर n बड़ा होता है m से तो ऑन नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितने हो जाते हैं, जीरो। यूज भी करके दिखाता हूं बट एक बार देख लो। और लास्ट बाइजेक्टिव का बता रहा हूं। बाइजेक्टिव नंबर ऑफ, स्पेलिंग बस थोड़ी ठीक कर लूंगा सर। नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन, ये सिर्फ मैं तब बता सकता हूँ जब m और n इक्वल होंगे, दोनों सेट में सेम एलिमेंट हो, तो मेरा फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन का n फैक्टोरियल। ये m फैक्टोरियल n दोनों कुछ भी, ये प्लीज नोट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत बार हिट हो चुके हैं, इनमें से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। मेरी पूरी रिलेशन फंक्शन की वीडियो देख लो, आपका रिलेशन फंक्शन खत्म है। आओ करके भी दिखा देता हूँ, चलो। अगर यहाँ दो एलिमेंट है, यहाँ तीन है, तो नंबर ऑफ फंक्शंस का फॉर्मूला, नंबर ऑफ फंक्शंस का होगा 3 की पावर 2। ओके, वन वन का फॉर्मूला, वन वन, m बड़ा है n से, m जब बड़ा होगा n से तो नंबर ऑफ वन वन के कितने हो जाएंगे, जीरो। बचे ओ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, n बड़ा है m से, इसको n ये m, n बड़ा है m से, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 3p2। बता लेना भाई क्या होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो, वैसे ऐसे कैसे हो सकता है, हाँ नहीं नहीं हो सकता है, ठीक है ठीक है। यहाँ दो है, यहाँ तीन है, गुड। 3p2, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, ऑन टू के भी बता दो, ऑन टू के n बड़ा है m से तो कितना हो जाएगा। ओके जी, चलो उल्टा, यहाँ तीन है, यहाँ दो है। अब फिर से फंक्शंस का फॉर्मूला, 2 की पावर 3, वन वन का फॉर्मूला, जब n छोटा है तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, जीरो। ऑन टू का फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला, अब ऑन टू कौन फॉर्मूला लगेगा। आपको फोर्स तो बड़ा मुश्किल लगाना मुश्किल नहीं है। हाँ, मैं देखो ध्यान से, अगर m बड़ा है तो सबसे पहले n⁻n मतलब 2 की पावर 3 माइनस nc1, n क्या है, 2, 2c1 और 2 माइनस 1 की पावर m, m कितना है, प्लस 2c2 nc2 ना, 2 माइनस 2 की पावर 3। अरे आगे तो चल सकता ही नहीं हूँ, क्यों चल सकते आगे। अबे अगला 2c3 हो जाएगा, 2c3 तो अलाउड ही नहीं है, तो तब तक चलोगे जब तक ये बन सकता है। वैसे ये भी जीरो हो जाएगा, तो आपको इन दोनों को सॉल्व करना है। ओके, लास्ट लास्ट लास्ट, यहाँ भी टू, यहाँ भी टू। फंक्शंस का फॉर्मूला, 2 की पावर 2, वन वन का फॉर्मूला, 2p2 बच्चे इक्वल, अच्छा मैंने दोनों में इक्वल डाल दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं इट इज माई फॉल्ट, इट्स नॉट योर। 2p2 क्या फॉर्मूला लग जाएगा, 2p2 कितना होता है, 2 फैक्टोरियल 2, ठीक है। अच्छा 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 अच्छा, ऑन टू का फॉर्मूला 2 फैक्टोरियल कितना, और बाइजेक्टिव का फॉर्मूला 2 फैक्टोरियल। तो बच्चों प्लीज ये रिलेशन फंक्शन पूरा डन होना चाहिए। बाय, टेक केयर।